आत्मीय बंधु, आत्मा नमस्ते। बहुत समय से मुझसे एक ऐसी मांग आ रही थी कि समाज में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, और कन्फ्यूज़न ये है कि वास्तव में अध्यात्म होता क्या है, वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है, और वास्तव में हमारी सामाजिकता, हमारी आस्तिकता का सही स्वरूप क्या है। वर्तमान समय में आध्यात्मिकता, धार्मिकता, आस्तिकता, सामाजिकता सब एक साथ खिचड़ी जैसे बन गए हैं। तो अगर किसी को आध्यात्मिक साधना करनी है तो कैसे करना है, किसी को धार्मिक साधना करनी है तो कैसे करना है, किसी को आस्तिक या सामाजिक साधना करनी है तो कैसे करना है, और इसका स्वतंत्र रूप से आध्यात्मिक स्वरूप क्या होता है, धार्मिकता क्या होती है, आस्तिकता क्या होती है, ये जानने की जिज्ञासा हमारे बहुत सारे परिजनों ने जो है प्रकट की है। और आज मैं इसी क्रम के अनुसार अध्यात्म क्या है, आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है, आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान क्या है, और आध्यात्मिक व्यक्ति दिखता कैसा है, आध्यात्मिक व्यक्ति का भाव कैसा रहता है, इस पर मैं आपको बात करूंगा। अगले एपिसोड में हम धार्मिकता के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ये पूरी की पूरी सृष्टि, पूरा का पूरा यूनिवर्स एक निश्चित सिद्धांत पर काम, एक सुनिश्चित विधान है उसका, जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में एक जैसा रहता है, जो कभी भी समय के आधार पर नहीं चलता है, बल्कि यूनिवर्सल नियमों पर चलता है। इसी को हम लोग अपनी भाषा में, व्यवहारिक भाषा में, समझने वाली भाषा में बोलते हैं सनातन नियम। सनातन नियम और जो सनातन सूत्र है, यही वो नियम है जिसके आधार पर ये पूरा यूनिवर्स, जब से ये यूनिवर्स बना है और जब तक ये यूनिवर्स है, तब तक ये इन्हीं सनातन सूत्रों पर, सनातन नियमों पर आधारित रहेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने सनातन सूत्रों को अपने जीवन में धारण करने के लिए इसे नाम और काल से मुक्त कर दिया, क्योंकि इसे अगर हम कोई नाम देते हैं तो लोग इसका एक स्वरूप बना लेते हैं। इसका काल कुछ निश्चित इसलिए नहीं है क्योंकि ये जब से यूनिवर्स बना है उसके पहले से ये लागू था। तो सनातन नियम में समय और स्पेस भी नहीं है, नाम और काल भी नहीं, तो उससे ऊपर की चीज। अब ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, इसको कोई ना कोई चलाने वाला तो होगा ही, उसके बारे में हमें पता नहीं, लोग उसको अपने अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि अगर ये यूनिवर्स बना है, यूनिवर्स एक सनातन नियम से, वो नियम जो किसी भी काल में परिवर्तित नहीं होता। सूरज अगर जब से यूनिवर्स बना है, यह सौरमंडल बना है, जब से अगर सूर्य जो है पूरब से निकल रहा है तो पूरब से ही निकल रहा है, पश्चिम में ही डूब रहा है। तो इसलिए जो भी नियम है सनातन के, वो सारे के सारे जो नियम परिवर्तित नहीं होते हैं, और उसको चलाने वाली एक कोई शक्ति है जिसका नाम और काल भी और उसका आकार भी हमें पता नहीं। और ऋषियों ने इसको नाम और निराकार है कि साकार है ये देने में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वो उन्होंने मान लिया कि अगर हम कहीं भी इसको साकार या निराकार कुछ भी बोलेंगे तो लोग इसका एक रूप बनाना शुरू कर देंगे। निराकार का भी अपना एक रूप होता है और साकार का भी अपना रूप होता है। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस पूरी सृष्टि के संचालक तत्व को, संचालक को जो है सुप्रीम परब्रह्म के नाम से, यानी परब्रह्म है वो, और उसी के नाम से उन्होंने परिभाषित कर दिया है। यानी जो सुप्रीम परब्रह्म है वो जितने भी सनातन सूत्र हैं वो उसके डिसिप्लिन में चलते हैं, और उसकी पूजा करना, उसको फॉलो, उसका अनुसरण करना ही अध्यात्म है।
अध्यात्म का तात्पर्य है कि सभी संप्रदाय, जाति, देश, वंश, वर्ण से ऊपर उठ करके सिर्फ इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली जो संचालक शक्ति है, उसी को मानना, उसी को फॉलो करना। तो आप ये मान सकते हैं कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान क्या होती है? जैसे ये पूरे सनातन सूत्र से जो सृष्टि चल रही है, ये सम के हिसाब से चल रही है। इसमें न कहीं उतार हो रहा है, न कोई चढ़ाव हो रहा है। ये बिल्कुल उस समुद्र की तरीके से है कि उसमें से एक बाल्टी पानी आप निकाल भी लें, एक बाल्टी पानी उसमें डाल भी दे, तो उसका तल कभी परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए जो आध्यात्मिक नियम है उसमें तल ऊपर नीचे नहीं होता है, बल्कि वो हमेशा सम स्थिति में रहता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति को देखने से उसकी जो पहचान होती है, वो जो है हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा एक अंतर के ब्लिस में रहता है। जब आपका परिचय सबसे किसी बड़े पदाधिकारी से हो जाती है, तब आपका जो है आप हमेशा एक प्रसन्नता के मूड में रहते हैं, एक खुशी के मूड में रहते हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति भी इसी प्रकार से रहता है। आने वाले अगले एपिसोड में मैं आपको जो है धर्म के बारे में बताऊंगा कि आध्यात्मिक व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति में क्या अंतर होता है। आध्यात्मिक सूत्र के लिए मैंने आपको बता दिया है, पूरे यूनिवर्स को चलाने वाली जो संचालक शक्ति है, सिर्फ उसको ही सब कुछ मान करके चलना ही अध्यात्म है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये जो मैं एपिसोड आपको शेयर कर रहा हूँ, उस पर आपका कोई जो है प्रश्न है तो आप ज़रूर हमें भेजें। मैं प्रयास करूँगा कि उस प्रश्न का समाधान करने की कोशिश करूँ। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।